आज हम स्टडी करेंगे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में। यानी कि वो कौन सी जेनेटिक वजह या एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। अब अगर एबॉर्शन की बात की जाए जिसमें हम कहते हैं कि जो फीटस है वो कंप्लीटली जो है वो डेवलप नहीं कर पाता और अचानक से जो हमल है वो ज़ाया हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि इनका क्या परसेंटेज है तो हम देखते हैं कि 50 से 60% जो है, यानी 50 से 60% जो है वो मिस कैरेज या फिर हम कहते हैं कि एबॉर्शन हो सकता है पहले ट्राइमेस्टर में। जो प्रेगनेंसी या हमल का टाइम पीरियड है उसे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। और हर ट्राइमेस्टर जो है वो 3 महीने का होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में जो है वो 50 से 60% चांस होता है अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो एबॉर्शन का। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें 20% चांस होता है मिस कैरेज का या एबॉर्शन का। और उसकी जो रीज़न है वो क्या हो सकती है, उसकी रीज़न जो है वो कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जो कि जो फीटस डेवलप कर रहा है उसमें होगी। अब फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की क्या वजह हो सकती हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर जो गेमीट्स हैं जिन्हें के एग और स्पर्म कहा जाता है, अगर तो उनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रोमोसोमली एबनॉर्मल स्पर्म और एग। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी ले आए हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मदर से क्या आता है, एग जिसे कि ओवम कहा जाता है। फादर से आता है स्पर्म और इन दोनों का फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट। जाइगोट से फिर हम देखते हैं आगे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो अगर एग में जैसे कि ये और स्पर्म, अगर इनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि 23 क्रोमोसोम होते हैं एग के, 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म के, लेकिन अगर इनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसकी वजह से आगे जो जाइगोट है उसमें भी वो हम देखेंगे एबनॉर्मेलिटी आएगी एम्ब्रियो में। और फिर एम्ब्रियो से आगे जब फीटस बनेगा तो उसमें भी वही एबनॉर्मेलिटी आएगी जिसकी वजह से एबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है फीटस में, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉर्मल नहीं होगा। अब अगर मदर या फादर में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए हम देखते हैं कि ज़रूरी ये है कि उनका कंप्लीट जेनेटिक टेस्टिंग हो। और जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसके लिए लाजमी है कि ये जो चेक करे वो कोई भी जेनेटिक काउंसलर हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक काउंसलर है वो ही इवेलुएट कर सकता है, वो ही बता सकता है कि जो इनके पास जो 23 पेयर्स मौजूद हैं क्रोमोसोम्स के, क्या वो ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें हैं 23 पेयर्स की, तो हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं मदर की तो मदर के अपने पास कितने हैं, 23 पेयर्स हैं। और अगर हम नंबर की बात करें तो इसका मतलब है कि इनके पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि कंप्लीट जब एक ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके पास 46 क्रोमोसोम है। जब गेमीट बनते हैं तो हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है और एग के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। इसी तरह से फादर के पास अपने पास जो है वो 23 पेयर हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो कितने हैं, वो 46 हैं। लेकिन जब स्पर्म बनता है तो वो क्रोमोसोम नंबर उस टाइम पर हाफ हो जाता है, 23 क्रोमोसोम है। अब जब 23 और 23 मिलते हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब दोबारा से पेयर हम देख रहे हैं कितने हैं, 23 पेयर मौजूद हैं। तो जो जेनेटिक काउंसलर है वो ये चेक करेगा कि 23 पेयर्स जो हैं क्या वो ठीक हैं, उनमें कोई मसला तो नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो किसी भी कपल को तब रेफर की जाती है जब उनके कम से कम 3 मिसकैरेज जो हैं वो हो चुके हो। तो फिर रेफर किया जाता है कि क्या मिसकैरेज होने की वजह कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है।
अब हम बात करेंगे फीटल सर्जरी फॉर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब फीटस जो है वो किसे कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम भी ले आए हैं जिसमें हम फीटल सर्जरी को देख रहे हैं। फीटल सर्जरी जो है वो एक ब्रॉड रेंज है जिसमें सर्जरी की डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इनको इस्तेमाल करके या करते हुए हम देखते हैं कि जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं किसी भी फीटस में, उनको ट्रीट करने की, उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फीटल सर्जरी में भी दो तरह की होती हैं, एक जिसे कि ओपन फीटल सर्जरी कहा जाता है। अब ये जो ओपन फीटल सर्जरी है, जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है, तो इसमें कंप्लीट ओपनिंग होती है यूट्रस की, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो यूट्रस है उसको कट लगा के, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो मदर का एब्डोमिनल रीजन है, पेट वाला रीजन है, वहाँ से हम देख रहे हैं कट लगा के, और फिर यूट्रस को ओपन करके फीटस तक आप देख रहे हैं कि पहुंचे हैं, और फिर फीटस की जो है वो सर्जरी की गई है। अब अगर हम ये बात करें कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि ये सर्जरी की जाती है, तो उसमें से दो कंडीशंस को हम अपने सामने यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि ये जो फर्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि फीटस का जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसको ट्रीट करने के लिए या उसको क्लोज करने के लिए जो है वो ओपन फीटल सर्जरी की जाती है। इसके अलावा साथ में हम जो दूसरी डायग्राम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसमें हम देखते हैं कि जो फीटस है ये हम देख रहे हैं हेल्दी बेबी, और ये एक ऐसा बेबी जिसे कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो डायफ्राम है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये इस तरह के नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को फीटस की बर्थ से पहले ही मदर के अंदर जब होता है फीटस, तो उसको सर्जरी के ज़रिए से ठीक करने की, ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। दूसरी टाइप की जो फीटल सर्जरी है उसे मिनिमली इन्वेसिव फ्यूटोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है, और इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पर एक डायग्राम ले आए हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये वाली जो सर्जरी है इसमें स्मॉल इंसिजन्स या स्मॉल कट जो हैं वो लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हम साथ में यहाँ पर अपनी डायग्राम से भी देख रहे हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स जैसे कि फोटोस्कोपी या सोनोग्राफी है उसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंदर के जो इमेजेस हैं वो हमें क्लियर नज़र आ सकें। जैसे स्टेप 1 में हम देख रहे हैं कि यूट्रस को पहले देखा जाता है, असेस किया जाता है, ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूट्रस में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से कट लगा के, और ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिसे कि अंदर इंसर्ट करके केयरफुली बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ जैसे कि हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो भी एक टेक्निक है, उससे भी इमेजेस जो हैं वो लेकर और फिर उसको देखा जाता है, और साथ साथ उसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्जिकली उसको ट्रीट किया जा रहा है। ये वाली जो टेक्निक है इसे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है कुछ कंडीशंस में। और अगर हम बात करें कि वो कौन सी वाली कंडीशंस हैं, तो उसमें हम देखते हैं फीटल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि फीटस का जो ब्लैडर है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और कंडीशन की बात करें तो वो है एओर्टिक और पल्मोनरी वल्वोप्लास्टी, और इसमें हम देखते हैं कि जो एओर्टिक और या फिर हम कहते हैं कि जो पल्मोनरी फीटल हार्ट वॉल्व्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है इस तरह की सर्जरी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मिनिमल इन्वेसिव फीटल सर्जरी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस सर्जरी के ज़रिए से उन हार्ट वॉल्व्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो।
थर्ड अगर हम बात करें तो एट्रियल सेप्टोस्टोमी जो है उसमें उसको ट्रीट करने के लिए भी इस तरह की सर्जरी जो है वो की जा सकती है, जिसमें किया क्या जाता है कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम है यानी कि हार्ट के जो चैम्बर जिन्हें के एट्रिया कहा जाता है, उनका जो सेप्टम है उसको देखा जाता है, ताकि वहाँ से भी जो ब्लड फ्लो है उसको अलाउ किया जाए और ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी फीटल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चे की पैदा होने से पहले, बर्थ से पहले ही सर्जरी करके उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, जिसे कि हम फीटल सर्जरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और फीटल सर्जरी फॉर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में।